तो राजपूताना कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा है अपने पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यूनिट नंबर 5 क्या थी? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था पहले टॉपिक। सेकंड टॉपिक था अपने पास इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद इसकी 3 प्रॉब्लम्स थी, 4। जिसके फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम में भी 2 पार्ट थे, थर्ड प्रॉब्लम में भी क्या थे? 2 पार्ट थे। मतलब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की अपन ने क्या पढ़ ली थी? प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक है consequence of Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं अपने पास? इसको बोलते हैं परिणाम या फिर क्या बोलते हैं? नतीजे। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था इसके परिणाम क्या निकलते हैं? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या था अपने पास? ये थी बिंदु x और x दोनों संपाती थी, ये y और ये z। इसी पे क्या थे अपने पास? पैरेलल, ये z एक्सिस और ये z एक्सिस। ये कौन सी थी? फ्रेम s और ये फ्रेम कौन सी थी? s। इसके सेंटर क्या था? s। यहाँ पर अपने पास एक बिंदु लिए थे जिसके कोऑर्डिनेट थे x y z थे, x डैश y डैश z डैश और t डैश। किसके समान? s और h डैश के समान। और s डैश s के सापेक्ष x दिशा में पॉजिटिव v वेग से क्या थी? गति। ये पढ़ रहे थे। अब जो अपन ये पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं। इसमें अपने पास 3 पॉइंट होते हैं। ये टॉपिक अपने पास आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010, 11, 15 और मत्स्य यूनिवर्सिटी में RRBNU अलग 2017 में पूछा है। इसमें अपने पास 3 परिणाम हैं। पहला क्या है अपने पास? लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन, जो आज अपन पढ़ना चाह रहे हैं। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन। लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये देखो, ये अपने पास क्या था? एस फ्रेम थी, ये अपने पास एच डैश फ्रेम थी। और एस और एच डैश फ्रेम के अंदर अपने पास क्या रखी हुई है? ए बी एक रोड, मतलब वो भी रिजिड रोड, या अपने पास जड़ते हुए कोई भी क्या रखी है? कोई छड़, कठोर छड़ रखी है। तो एस फ्रेम और एच डैश फ्रेम
जब अपन एस निर्देश तंत्र से उस छड़ को अपन देखते हैं और एस डैश निर्देश तंत्र में बैठा जो प्रेक्षक उसका प्रेक्षण कर रहा है, तो एस डैश फ्रेम में जो बैठा जो प्रेक्षक है वो ये देख रहा है कि जो ए बी जो उसकी लंबाई है छड़ की वो क्या दिखाई दे रही है, उसको थोड़ी कुछ संकुचित होती है, मतलब लंबाई में कुछ क्या हो रहा है, संकुचन। और लंबाई में संकुचन होगा तो दूसरे पॉइंट जैसे उसको ये छड़ ए बी है वो क्या दिखाई दे रहा है, ए डैश है बी डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि एस फ्रेम जो स्थिर है और एस डैश फ्रेम क्या है, गतिशील। ये एस फ्रेम क्या है, जो स्थिर है, और एस डैश क्या है, गतिशील है। किस वेग से, स्मॉल v वेग से। तो जो एस फ्रेम में जो बैठा व्यक्ति है उसको तो इसकी लंबाई क्या दिख रही है, AB, और जो एस डैश फ्रेम में जो बैठा व्यक्ति है ओ डैश, उसको इसकी लंबाई में क्या दिखाई दे रहा है, संकुचन। मतलब लंबाई क्या हो रही है, पहले की तुलना में कुछ कम दिखाई दे रही है। तो जो पहला अपने पास टॉपिक है इसकी लॉरेंज हिटग्रेड, लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंज हिटग्रेड कॉन्ट्रैक्शन। लॉरेंज हिटग्रेड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जो लंबाई में अपने पास जो संकुचन हो रहा है वो अपन को क्या करना है, निकालना। इसके बाद इसमें सेकंड आता है, एक आता है टाइम डायलेशन, कि जो इसमें अपन एस और एस डैश जो फ्रेम है उसके अंदर कोई भी अपन घटना का जो प्रेक्षण कर रहे हैं तो उसके क्या होता है, टाइम में भी थोड़ा क्या होता है, परिवर्तन होता है डेल्टी समय अंतराल में। जैसे टाइम इसमें t1 डैश है, इसमें t2 डैश है, तो t2 डैश माइनस t1 डैश वो क्या होगा, टाइम डायलेशन। और इसके बाद एक तीसरा पॉइंट ये अपने पास साइमल्टेनिटी, समकालीनता। समकालीनता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी एक समय में दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो इसको भी अपन बाद में उपयोग करेंगे। तो तीन कंडीशन है इसमें अपने पास, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपने पास जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में गहन अध्ययन किया गया तब अपने पास तीन जो इसके रिजल्ट निकल के आए वो तीनों रिजल्ट हैं। तो फर्स्ट है अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2010-11-15 में पूछा गया है, लॉरेंज हिटग्रेड कॉन्ट्रैक्शन, कि लॉरेंज के अनुसार जो लंबाई में जो संकुचन होता है वो क्या है। ये अपने पास था टॉपिक। अब इसमें भी देखो अपन क्या पढ़ेंगे फर्स्ट में, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, दैनिक जीवन में जो काम आता है। जैसे अपन यहाँ नीचे खड़े और जो भी अपने पास अंतरिक्ष में जो हवाई जहाज या कोई भी जो अपने पास हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या छोटे, ये आपने उड़ते हुए देखा हो, या पक्षियों को तो उड़ते हुए आपने आसानी से देखा हो। तो यहाँ से एक तो स्थिर अवस्था में कोई भी चीज होती है, अपन जब हवाई जहाज को क्या देखते हैं, स्थिर अवस्था में या खड़े हुए देखते हैं, तब उसकी लंबाई को देखिए, तब उसकी लंबाई का आकलन कीजिए। जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो कितनी मतलब लंबाई की होती है, कितनी चौड़ी होती है। जैसे जैसे वो आसमान में उड़ता है और अपने से क्या जाता है, दूर जाता है, तो उसकी लंबाई में क्या दिखाई देता है, अपने को क्या दिखाई देता है, संकुचित दिखाई देती है। भाई छोटी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। अपने को जो इतनी जो बड़ी 10 मीटर लंबाई है वो सिर्फ कितनी दिखाई देती है, 1 मीटर लगभग। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी ऊपर जाके लंबाई कम तो थोड़ी होगी, कम नहीं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है अपने को, दूरी की वजह से क्या दिखाई दे रहा है, लंबाई में कुछ क्या दिखा है, संकुचन दिखाई दे रहा है। दूसरा, जैसे पक्षी अपन उड़ते हैं तो एक पक्षी जैसे चिड़िया है, नीचे बैठे आप देखो और स्थिर देखो उसको,
और एक अपन जो गति कर रही है वो आसमान में जो अपने से काफी दूर है, तब उसकी अपन आकार देखें तो आकार में अपने को क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हो गया, क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी वस्तु अपनी जब स्थिर अवस्था में जो वस्तु है उसकी लंबाई क्या होती है, अधिकतम। तो ये हो गया इसका मतलब कि स्थिर अवस्था में जो कोई भी अपने पास यहाँ पर एक रोड ले रहे हैं, छड़ ले रहे हैं, तो या कोई भी छड़ लो या कोई भी वस्तु लो या कोई भी पक्षी, किसी से भी कि जो स्थिर अवस्था में अपन जब उसको देखते हैं तो जो उसकी लंबाई है वो हमेशा क्या दिखाई देती है, जो उसकी पूर्ण लंबाई है या अधिकतम लंबाई है वो कब दिखाई देती है, उसकी स्थिर अवस्था में। जब वस्तु गतिशील होती है तो उसकी लंबाई में हमेशा क्या होता है, संकुचन दिखाई देता है। और इसी का कितना संकुचन होता है उसका अपन मैथमेटिकल रिजल्ट निकालेंगे इसमें, लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अपन क्या देखें, सबसे पहले वो अपने पास क्या है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो फ्रेम है, तो पहले इनके बारे में देखो। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर two frame of reference S and S. Let us consider two frame of reference S and S where S is moving with velocity small v along positive direction of x axis। अपन ने क्या मान लिया, फर्स्ट में दो फ्रेम मान ली S और S डैश, जहां पर S डैश किसके सापेक्ष, S के सापेक्ष पॉजिटिव v वेग से किस दिशा में गतिशील है, x दिशा में गतिशील। इसके बाद देखो लेट इट रोड अलोंग डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो किसके सापेक्ष, रिलेटिव टू s, किसके सापेक्ष, s के। अब इसके बाद जो अपन ने क्या दे रखी, ए बी एक छड़ दे रखी है, इसके अपन बात करेंगे। Let a rigid rod रिजिड का अर्थ होता है यहाँ से दृढ़, कि कोई भी क्या लेंगे अपन, दृढ़ छड़ या कोई भी क्या लेंगे, ठोस छड़ ऑफ लेंथ स्मॉल, कोई भी अपने छड़ ले रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एज, एट रेस्ट पोजीशन, कि जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, ये जो स्थिर अवस्था है उसमें बी एट रेस्ट पोजीशन किसमें, एस फ्रेम में, इन
सिस्टम जो अपन ये दृढ़ छड़ ले रहे हैं, दृढ़ रोड ले रहे हैं, इसकी लंबाई क्या है एस है, सॉरी स्मॉल है, और वो भी क्या था स्थिर अवस्था में। और स्थिर अवस्था क्या है कब आए जब अपने पास एस प्लेन की बात करें, क्योंकि एस प्लेन तो क्या है पॉजिटिव वेग से गतिशील है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो ये छड़ है ये छड़ के मेरे पास क्या है, इसको बना सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, और ये छड़ देखो किस दिशा में एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या हो वाई डायरेक्शन, ये जेड, किसके समानांतर है पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिजिड रोड के संबंध में कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन। पहले कि रिजिड रोड है, जो रोड है ये दृढ़ छड़ है, लेंथ इसकी क्या है स्मॉल है, मतलब क्या ले रखे स्मॉल है, सिस्टम एस ये स्थिर अवस्था में, जब स्थिर अवस्था में कौन से सिस्टम एस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और समानांतर किसके हैं एक्स अक्ष के समानांतर। तो ये देखो नोट करो इसको, एक एक लाइन को समझ लो। Let x1 and x2 be the end point of the road bench यदि मैं क्या मानूं ए भी मान लूं, यहां से यहाँ पर क्या मानते हैं एक्स कि जो मैंने ये रोड ले रखी है छड़ ली है, इसके मैं एंड पॉइंट कोई भी जो किनारे हैं इन पे एक पॉइंट ले लो एक्स और इन पे इस पे एक्स, और अपने को लंबाई इसकी दे रखी है पहले से ही, क्या दे रखी है स्मॉल है, तो बताओ इसकी लेंथ क्या होगी x2 माइनस x। भाई अपने पास छोटी सी बात ये लेके चले कि ये देखो मैंने ये पॉइंट मान लिया x, ये पॉइंट मान लिया मैंने x, ये मान लिया, और ये मान लिया मैंने कि ये क्या है जो लाइन है 10 मीटर ये। तो बताओ ये 10 मीटर की लंबाई किसकी है x2 माइनस x1 की, तो भी x2 माइनस x1 ये क्या है प्रथम पॉइंट है प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है एंड पॉइंट है। तो दोनों जो किनारे हैं अपने पास ये 10 मीटर, तो x2 माइनस x1 दोनों का अंतर ही तो होगा इसके बराबर डिफरेंस, तो ये क्या होगा 10 मीटर। इसी प्रकार से सेम क्या ये तो कंडीशन है कि x2 माइनस x1 इक्वल टू नेक्स्ट देखो, ये तो किसकी बात होगी सिर्फ प्लेन एस की, जहां पर ओ क्या है है और ये क्या है आपके पास, यहां से मैं इसको भी हटा सकूं क्या, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर एक छड़ की बात कर रहे हैं रोड की। तो नेक्स्ट देखो ये तो हो गया होगा। अब आते हैं फ्रेम हैश टेस्ट पे। तो सपोज एन ऑब्जर्वर situated at origin
O डैश इन सिस्टम एच डैश। कि मैं क्या सपोज कर लूं कि ऑब्जर्वर एक O डैश ऑब्जर्वर है जो कि किसमें सिस्टम एच डैश के अंदर जो मूल बिंदु है O डैश उस पर एक क्या है प्रेक्षक बैठा है और वो प्रेक्षक उस रोड की लंबाई की क्या कर रहा है प्रेक्षण कर रहा है या उस घटना का क्या कर रहा है अध्ययन कर रहा है। सिस्टम एक्स है इन सिस्टम एच कि सपोज एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट ओरिजिन O डैश इन सिस्टम एच डैश then the observer then the observer in S dash will be moving velocity positively observer S dash है वो किसमें वेलोसिटी v से क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो यही तो दे रखा है जो हमारे पास फ्रेम S डैश है ये पॉजिटिव v वेग से गतिमान है तो इसका जो ऑब्जर्वर है प्रेक्षक ये भी तो क्या कर रहा है घूम रहा है गति कर रहा है किस वेग से पॉजिटिव v वेग से और किसके सापेक्ष रिलेटिव टू द रोड जो अपने पास छड़ है इसके सापेक्ष छड़ क्या है पैरेलल है x अक्ष के और x और x डैश दोनों एक्सिस के हैं समांतर। इसके बाद देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वो कि अपने पास क्या है दो छड़ है तो सॉरी दो फ्रेम है S और S डैश वो S डैश फ्रेम S के सापेक्ष पॉजिटिव v वेग से गतिशील है। तो यहाँ पर क्या है x अक्ष के समानांतर अपन क्या लेते हैं कोई भी दृढ़ छड़ लेते हैं या रोड लेते हैं जिसके आखिरी पॉइंट x1 और x2 मान लिए जिसकी लंबाई क्या है अपने पास स्मॉल है। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सीक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के परिणाम। तो मैंने अभी बताया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के तीन परिणाम निकलते हैं अपने पास तीन नतीजे। पहला होता है लंबाई में संकोचन जिसको बोलते हैं लॉरेंज ग्रेड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा होता है टाइम डायलेशन समय अनिश्चितता तो वो और तीसरा होता है समकालीनता साइमल्टेनिटी। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं लॉरेंज ग्रेड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि अपने को जो रोड छड़ है या कोई भी लंबाई की छड़ है वो जो एच डैश फ्रेम से जो प्रेक्षक वो देख रहा है उसको तो उसको क्या दिखाई दे रहा है कि लंबाई में संकुचन दिखाई दे रहा है कि लंबाई क्या हो रही है थोड़ी सी छोटी हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एच फ्रेम जो स्थिर फ्रेम है उसमें उसकी लंबाई क्या दिखाई देगी अधिकतम और एच डैश फ्रेम में जो बैठा प्रेक्षक प्रेक्षण कर रहा है उसको उसकी लंबाई क्या दिखाई दे रही है संकुचित हुई दिखाई दे रही है। इसका मैंने ज्यादा एग्जाम्पल में बताया था जैसे हवाई जहाज कोई भी उड़ता हुआ जो पक्षी हम देखते हैं तो जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपनी से दूरी पर और वो क्या गतिशील है अपन क्या है स्थिर है तो अपन देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है उसके आकार में अपने को कमी दिखाई देती है तो आकार क्या दिखाई देता है छोटा दिखाई देता है। तो ये रीजन है अपने पास कि जो बिंदु O डैश जो प्रेक्षक है S और S डैश फ्रेम तो उनको क्या दिखाई दे उसको लंबाई में संकुचन। तो इसी का अपन मैथमेटिकल रूप पढ़ रहे थे। इसके लिए सिर्फ अभी अपन ने कितना किया है कि जो फ्रेम है उसके आखिरी पॉइंट क्या है x1 और x2 है इस रोड के और उसकी लेंथ क्या है l है। तो l की लंबाई क्या होगी टोटल एक्चुअल लंबाई क्या होगी x2 -
कंप्लीट नहीं होगा अभी इसमें, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको इसके आगे से